मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकां दी गई हैं, इन सभी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकां के जो विषय दिए गए हैं, अलग अलग विषय, सभी विषयों को हमें इस जो वर्क बुक इसी में जो दी गई है, इसमें हमें इसको भरना है, क्योंकि इसमें प्रश्न बस दिए गए हैं। तो हमें इनके जो उत्तर हैं, इनके उत्तर हमें इसी वर्कशीट में लिखना है, इसी वर्क बुक में लिखना है। तो आज हम देखते हैं जो हिंदी दी गई है कक्षा छठवीं की, ये कक्षा छठवीं की हिंदी है। हिंदी के पाठों को देखिए, तो यहाँ दिया गया है पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर, ये पाठ दिया गया है। तो इस पाठ के पहले जो पाठ हैं, उन सभी पाठों की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप जो है उनको देखिए, ये लिखा है ऐसा GANIT गणित वाले सर, लिखा है ना। तो इसमें यहाँ नीचे लिखा हुआ है, बाएं साइड में देखिए, यहाँ भी लिखा, जो वीडियो आप ये देख रहे हैं इसी के नीचे लिखा है गणित वाले सर, यहाँ फोटो लगी, इसको क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने पर ऊपर लिखा रहता है प्ले लिस्ट, अंग्रेजी में PLAYLIST, प्ले लिस्ट, उसको क्लिक करेंगे तो जो है हमारी सभी वीडियो आपको दिखने लगेंगी। आप उनको खिसकाते चलिए, जो कक्षा छठवीं की हैं उन पर आप क्लिक करते जाइए। जिस विषय की आपको वीडियो देखनी है या जिनको आप ये वर्कशीट आपको कवर करनी है, आपने नहीं भरी है, उनको आप भर सकते हैं वहाँ जा कर के। तो आज देखते हैं हम जो पाठ 19 दिया गया है खूनी हस्ताक्षर। यहाँ देखिए प्रश्न जो 1 दिया है, इसको पढ़िए। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोज करके लिखिए। तो इसमें जो इसका मुहावरा बनता है कि खून उतर आया, तो आंखों में खून उतर आना, ये मुहावरा है, इसको लिख दीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 2 दिया है कि खून पानी क्यों हो जाता है। उतना खून पानी हो जाना, जब व्यक्ति गुलामी जीवन जिए तो खून पानी हो जाता है, क्योंकि गुलामी एक दूसरे के कब्जे में रह करके जो है आदमी को पता नहीं कितना काम करना पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, इसको पढ़िए। नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे। तो आजादी के प्रपत्र पर खूनी हस्ताक्षर नवयुवकों ने किए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, इसको पढ़िए। लिखा है कि निम्नलिखित भावार्थ जो दिया गया है कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं, उन्हें कविता से खोज करके लिखिए। तो ये जो भावार्थ दिया गया है कि सभा में उथल पथल हो गई, लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे। तो इसकी कविता में दिया गया है कि हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते, सुर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते हैं। ये पूरी कविता उसमें पंक्तियां दी गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया गया है, इसको पढ़िए कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ दिया गया है फूल, फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, पुष्प। अब हमें इसको फूल को पर्यायवाची, हमें इसका वाक्य बनाना है। तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसी प्रकार से माता, माता यानी माँ, माँ, तो राजा की माँ का नाम शीला है, या राजा की माता का नाम शीला है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6, इसको पढ़िए। आजादी के चरणों में शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या आशय है। तो इस पंक्ति का आशय आजादी के लिए अपने प्राणों का निछावर करने से है, अर्थात अपना बलिदान देकर ही आजादी प्राप्त की जा सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ है कि आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली शाही लिख पाती है और इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। इसका भावार्थ है, यहाँ पे देखिए, आपको लिख देना है इस प्रकार से। यहाँ देखते हैं हम, यह है कि देशवासियों तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह आज़ादी की लड़ाई कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती है। यह तो सिर कटाने का सौदा है, यानी व्यापार है। इस सिर कटाने के सौदे को नंगे सिर ही झेलना पड़ता है। और कवि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कह रहे हैं, और ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका उद्बोधन जो है वह स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है कि आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी
काली स्याही से नहीं लिखी जाती है, इसके लिए खून की लाल स्याही की जरूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न का जो उत्तर है, इसका भावार्थ है, इसको आप लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न 8 दिया गया है। यहाँ जो मूल्यांकन है इसको समझिए अच्छे से। देखिए लिखा है रेप। रेप यानी जो ऊपर से रेप लगी रहती है, हमारे जो शब्द रहते उन पर। और रकार, रकार देखिए कहाँ लगा रहता है। इस प्रकार से ये जो कोई सी भी शब्द में ऐसा जो ऋ की मात्रा अपन बोल देते हैं उसी को रकार है। तो इस रकार का प्रयोग कर दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ रेप के दो शब्द और रकार के दो शब्द। तो यहाँ देखिए ये लिखा है धर्म और गर्भ, लिखा है ना। तो ये ऊपर ये रेप लगी हुई है और यहाँ रकार के देखिए प्रणाम, ग्रही, पा में देखिए रकार की मात्रा जो प्रा ऐसा बना रहता, आधे पा में रा होता है, ये इसको बोलते हैं रकार। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि सुभाष चंद्र बोस के आवाहन का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सुभाष चंद्र बोस के आवाहन से नवयुवकों में आज़ादी के लिए उत्तेजना उत्पन्न हो गई है, वे बलिदान के लिए तत्पर हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 इसको पढ़िए कि खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों से किन किन कार्यों को करने की अपेक्षाएं की गई हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों को अपने देश की आज़ादी के लिए प्राण देने की बात कही गई है। इस कविता में वीरों के अंदर अपनी जन्मभूमि को लेकर के जोश लाने का भी प्रयास किया गया है। तो देश के लिए तन मन और धन न्यौछावर करने की बात भी कही गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी वर्क बुक जो दी गई है इसी में इनको लिख लीजिए, लिख करके अपने क्लास टीचर से भी चेक करवा लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो है इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हमें सभी प्रश्नों को याद भी करना है। तो आज इतना ही, कल फिर अगले पाठों को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।